युद्ध हुआ, श्री रामचंद्र की सेना पर नाग फांस शस्त्र छोड़ा गया, जिस कारण से श्री राम, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद सहित सर्व सेना नागों यानी सर्पों द्वारा बांध दी गई। सर्प लिपट गए, हाथों को भी शरीर के साथ जकड़ लिया, जैसे ईखों को किसान बांध देता है, ऐसे निष्क्रिय हो गए। तब गरुड़ को बुलाया, गरुड़ ने सर्व नाग काटे, तब सर्व सेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए। लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई थी। अब भाई और बहनों देखो, विचार करने की बात है, हमने यही तो निष्कर्ष निकालना है। अरे हमने यही तो निष्कर्ष निकालना है। गुरुदेव के कर कमल से लिखित इस पुस्तक में जो संकेत छुपे हैं, यहां पर किसको महिमा दी गई है? गरुड़ को। क्या कहा? तब गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ ने सर्व नाग काटे, तब सर्व सेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए। भाई एक बात बताओ भाई और बहनों, श्री रामचंद्र जी कौन थे? श्री विष्णु। श्री विष्णु वाली आत्मा ही श्री रामचंद्र जी रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। और ये जो गरुड़ पक्षी था, ये कौन था? ये श्री विष्णु उर्फ श्री रामचंद्र जी का वाहन था, उनकी सवारी थी। तो भाई और बहनों, भगवान ज्यादा ताकतवर होता है या उसका वाहन? श्री विष्णु जी ज्यादा ताकतवर थे या फिर उनका वाहन गरुड़? जब श्री विष्णु जी अपने आप को नाग फांस से मुक्त नहीं कर पाए, तो भला वो गरुड़ पक्षी कैसे श्री रामचंद्र जी को और पूरी सेना को नाग फांस से मुक्त कर देगा? ये खेल भी हमारे पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खेला, क्योंकि ये सभी आत्माएं उसी परमात्मा की है। राम हो, श्री कृष्ण हो, 33 करोड़ देवी देवता हो, और जब इन आत्माओं के ऊपर कोई विशेष आपत्ति आती है तो भाई परमेश्वर फिर इनकी रक्षा करते हैं। अगर श्री गरुड़ जी ने ही नाग फांस से पूरी सेना को मुक्त करवाया था, तो भाई फिर समुद्र पर पुल बनाते समय श्री रामचंद्र जी ने अपने वाहन गरुड़ को याद क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरुदेव ने क्या बताया कि एक सिद्धि होती है, उस सिद्धि से रावण ने रामचंद्र की पूरी सेना को, करोड़ों की सेना को सर्पों से बांध दिया, नाग से बांध दिया, स्नेक से, बिल्कुल यूं चारों तरफ ऐसे मार दिए पलेटे, और फन तान के यूं सामने माथे के ऊपर खड़े हो गए कि हिल मत जाना, तुरंत मारूंगा। तो बड़े दुखी। फिर किसको याद किया गया? गरुड़ जी को। फिर गुरुदेव ने बताया कि गरुड़ जी आए, सिद्धि शक्ति से असंख्य गरुड़ हो गए, असंख्य गरुड़, और फिर उन्होंने उन सर्पों को काटा अपनी चोंच से, तब श्री राम की सेना को बंधन मुक्त किया। अगर वो गरुड़ ही करने वाला था तो भाई फिर श्री रामचंद्र जी को पुल बनाने में इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने वाहन गरुड़ को याद करते, हे गरुड़ देवता आइए, तुम्हारा स्वामी संकट में है, हे भगत अपने भगवान के संकट काटिए। और उसी समय वो गरुड़ पक्षी आ जाता, और गरुड़ पक्षी तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है भाई, भगवान विष्णु उसके ऊपर बैठ के तो उड़ा करते थे। तो जिस गरुड़ पक्षी ने करोड़ों की संख्या में अपने रूप बना लिए थे नाग फांस काटने के लिए, तो क्या वो गरुड़ पक्षी जब श्री रामचंद्र जी पुल बनाने जा रहे थे, तो क्या उस समय वो गरुड़ पक्षी नीचे आकर अपने असंख्य रूप नहीं बना सकता था? और सभी को कह देते भैया बैठ जाओ गरुड़ जी के ऊपर, और ये गरुड़ जी अभी कुछ ही देर में तुम लोगों को उड़ा उड़ा के और समुद्र के परले पार पहुंचा देगा। तो विचार करो भाइयों और बहनों, ये काम उस गरुड़ पक्षी का नहीं था, श्री रामचंद्र जी की सेना को नाग फांस से मुक्त करना। ये तो महिमा दी जा रही है इनको। ये सारे कार्य हमारे गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने, सतगुरु रामपाल जी ने किए। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सत्य पुरुष भजो, अविगत कला कबीर।
इसलिए परमात्मा कहते हैं असुर निकंदन रमणी में कि ये मूसल तो उठाने वाला ही उठा सकता है, ये राम कृष्ण के ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं है। इसलिए गुरुदेव असुर निकंदन रमणी में कहते हैं कि ये मूसल तो उठाने वाला ही उठाता है, दादा ही उठा सकता है मूसल। तो वो 2 साल का जो पोता है ना, उसके बस की बात नहीं है मूसल को उठाना। तो ये जितने भी महान महान कार्य किए हैं इन देवी देवताओं के संकट के समय, ये उनके भगत नहीं कर सकते। अरे जब वो भगवान फैल हो गए, जब विष्णु फैल हो गया, तो उसका वाहन क्या कर लेगा। तो भाइयों और बहनों, ये सारे कार्य हमारे पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने किए हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव सर्वशक्तिमान हैं, महान हैं। तब सर्व सेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए।